नमस्कार। वाटर पॉल्यूशन की इस सीरीज में अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑयल पॉल्यूशन। ऑयल पॉल्यूशन क्या चीज होती है, ये किस तरह हैजार्ड होता है, इस बारे में इस टॉपिक में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है तो ऑयल स्प्लिट या ऑयल पॉल्यूशन। देखो जनरली क्या होता है कि समुद्रों में तेल फैल जाता है, समुद्रों में जहाज के साथ तेल आता है और कई बार तेल फैल गया तो तेल फैलने के साथ ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहां पर प्रॉब्लम जो डेवलप होती है वो होती है कि वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी है उस एक्वेटिक एनिमल्स को सांस लेने में दिक्कत आती है और उनका बहुत बड़ा डेथ का रीजन बनती है। And the oil splitting is the release of the liquid petroleum hydrocarbon into the environment due to the human activity and the form of pollution. The term often refer to the mine oil splitting, where oil is the release into the oceans and coastal area. Oil split including the release in the crude oil from the tankers, offshore platforms, drilling rigs, as well as a split of the refining petrol products such as the गैलोसिन, डीजल, कुछ भी पदार्थ जो पेट्रोल से रिलेटेड है और उसका बायो प्रोडक्ट अगर किसी भी तरह से समुद्र में या पानी में घुल जाता है, पानी में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑयल पॉल्यूशन। एंड हेवियर फ्लू यूज्ड बाय द लार्ज शिप्स सच एज बैंकर्स फ्यूल स्प्लिट ऑयल सब्सटेंस रिफ्यूज और द ऑयल वेस्ट स्पिल्ट में टेक मंथ और एवरी ईयर इन क्लीन अप। और उसको साफ करने में महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। Oil has entered the mine environment from the natural oil spill. माइनिंग इन्वायरमेंट जो है उसमें ऑयल का इंटर हो जाता है। ऑयल पोल्यूशन देखिए, ये इंडस्ट्री की चारों तरफ वहां से कुछ निकला और ये ऑयल चारों तरफ फैल गया। तो यहाँ पर पूरी जो इसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डेंजरस इफेक्ट है। सोर्स ऑफ ऑयल पोल्यूशन, सोर्स ऑफ ऑयल पोल्यूशन इनपुट द मराइन इन्वायरमेंट एंड ऑफन डिवाइडेड इनटू द नेचुरल सी बेस एंड लैंड बेस्ड सोर्सेज। तीन हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, सी बेस भी हो सकता है और लैंड बेस भी हो सकता है। नेचुरल शिप, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं नेचुरल गैस स्प्लिंग नेचुरली आउट द फिशंस इनटू द ओशियंस एंडिंग सेडिमेंटेशन रॉक्स फ्रॉम द शिपिंग ऑफ नेचुरल सीज। दिस वर लिक्विड एंड द गैसेस हाइड्रोकार्बन leak out the ground like the springs and ozone oil gas instator, where the freshwater spring are the filled the underground pool of the water oil gas ship are filled by the natural environment accompanying the while or natural gas shipping is a ये तो नेचुरल रीजन है कि कई बार किसी कारण से जो रिजर्व हमारे पेट्रोलियम रिजर्व है उसके द्वारा कहीं रिसाव हो जाए, जैसे नेचुरल रिजर्व हमारे इकोफाइड में जो धरती के अंदर जो छुपे हुए हैं उसके द्वारा कहीं ना कहीं से हमारा इसका रिसाव हो जाए, तो ये भी एक मराइन इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है। सोर्स ऑफ ऑयल पोल्यूशन, सी बेस, ऑपरेशनल डिस्चार्ज, एक्सीडेंट डिस्चार्ज और एयर पोल्यूशन। एक्सीडेंटल ऑयल स्प्लिटिंग फ्रॉम द टैंकर्स द्वारा एक जगह दूसरी जगह आ रहा है और उस समय ग्राउंडेड अनग्राउंडेड वेसल्स, ऑयल प्लेटफॉर्म, पाइपलाइंस लीकेज हो गई, इस तरह के द्वारा ये किसी न किसी काइंड ऑफ कॉमर्शियल वेसल्स, शिप एंड कार्गो के डिस्चार्ज हो गया, ऑयल प्लेटफॉर्म पाइपलाइंस में हो गया, वीओसी ऑयल डिस्चार्ज हो गया, पॉलीहाइड्रोकार्बन डिस्चार्ज हो गया। इट इज क्राफ्ट फ्रॉम द ऑयल एक्सटेंशन। अदर शिप रिलेटेड एक्टिविटी लाइक द ड्राई डकिंग, शेपिंग, इस तरह डंपिंग ऑफ द ऑयल वेस्ट, नॉन मेथेन वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वीओसी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इनके द्वारा हो जाता है। इसी तरह से ऑपरेशनल डिस्चार्ज from the oil from the shipping, offside extension of the oil, transport of oil in the pipeline, resulting either the accident of the normal operational discharge or the mostly decline from the route line. It can be very large extent, escapably controlled or avoidable, such as questions combining availability, techniques, solution and information educated the chance to the attitude among the ship owner, manners, officers, platform and pipeline. इनके द्वारा ये दिक्कत हो जाती है। ऑपरेशनल स्लिप, इस तरह का लीकेज हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, पानी में तेल जाएगा ही जाएगा इसी कंडीशन में। सोर्स ऑफ द ऑयल पोल्यूशन, सीबीएस, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज इसको बोल सकते हैं कि द्वारा वेसल्स कोलाइड, कंप्लीट डिस्ट्रीज ऑफ द सी, इंजन ब्रेक डाउन हो गया, फायर लग गई, एक्सप्लोजन होगा, ब्रेक ओपन हो गया, इसके द्वारा जो सच टाइप ऑफ जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम जो बनती है वो इस तरह का बनता है। सोर्स ऑफ द ऑयल पोल्यूशन, सीबीएस में स्प्लिट फ्रॉम द शिप के द्वारा, एक्सीडेंट इन लोडिंग टैंकर्स, लीकेज फ्रॉम द सीक्वेंस ग्राउंड एलिमेंट शिप्स में लीकेज हो गया, उसके द्वारा बॉटम में लीकेज हो गया, उसके द्वारा ये फैल गया। सोर्स ऑफ द स्प्लिट फ्रॉम द अदर सोर्स, ड्रमिंग द्वारा हो गया, एक
दूसरे द्वारा जिसको कह सकते हैं उसके द्वारा ये भी फैल जाए तो इसको बोलते हैं सी बेस, जो स्पिल फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ डिपलिंग, फ्रॉम शिप, सोर्स ऑफ द ऑयल पोल्यूशन फ्रॉम शिप, फ्रॉम अदर ऑफ सोर्स ड्रिलिंग, फ्रॉम ऑफ सोर्स पाइपलाइन, इसके द्वारा भी ये प्रॉब्लम्स जनरली अराइज होती है। एक्सीडेंट ऑयल स्लिप, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है दूर दूर तक ऑयल की लेयर बिछ जाती है, और ऑयल की लेयर बिछती है तो वहाँ एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक फोना जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ऑफशोर ड्रिलिंग, और कई बार हम समुद्र में से तेल निकालने के लिए ड्रिल करते हैं, उसके द्वारा भी ये घटना हमारे को ड्रिलिंग ऑयल स्प्लिट्स द्वारा हो जाता है। ऑन स्पॉट स्पिलिंग, ऑन स्पॉट स्पिलिंग के द्वारा भी हो जाता है। सोर्स ऑफ द ऑयल पोल्यूशन लैंड बेस डिस्चार्ज, डिस्चार्ज विथ रिवर, डिस्चार्ज अनट्रीटेड, इसकी रिफाइनरी इंडस्ट्री द्वारा अनट्रीटेड भेज दिया। एक्सीडेंट ऑपरेशन डिस्चार्ज ऑयल क्लोटिंग रिफाइनरी इंडस्ट्री द्वारा, इमल्सन ऑफ द गैसेज, हाइड्रोकार्बन गैसेज इसमें यूज की जाती है, उसके द्वारा भी ये देखने को मिलता है। डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड वाटर फ्रॉम द कोस्टल इंडस्ट्री, कोस्टल एरिया में तो पानी को छोड़ दिया तो वहां का इन्वायरमेंट पूरा, मराइन इन्वायरमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ऑयल डिस्चार्ज फ्रॉम द अनट्रीटेड अनसेप्टरी म्युनिसिपलिटी स्वेज एंड फॉर्म वेस्ट के रूप में उसको अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम द स्टॉर्म वाटर फ्रॉम द वेरियस कोस्टल फैसिलिटी, फैक्ट्री फैसिलिटीज के द्वारा हो गया। सोर्स ऑफ द ऑयल पोल्यूशन, पीपल pour untreated wastewater or reduced directly into the rivers and river beings polluted into the oils, this is the sea handling, इसको कह सकते हैं। it is a lot of the oil goes to the literal drainage के द्वारा ऑयल उधर से उधर चला गया, तो माने बेसिक रीजन जो होता है इसका ऑयल होता है। डिस्चार्ज फ्रॉम द इनसफिशिएंट ट्रीटमेंट ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट एंड स्टॉर्म, क्योंकि कोस्टल एरिया की जो पानी में जो ऑयल का फ्लो रहता है उसके द्वारा भी ये होता है। सोर्स ऑफ द ऑयल पोल्यूशन, एयर बेस की बात करें तो इसमें वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसके द्वारा ये पॉलीसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके द्वारा भी ये ऑयल पोल्यूशन का रीजन बनता है। फ्रॉम द शिप एंड बोट के द्वारा, टैंकर्स के द्वारा होता है, प्लेजर क्राफ्ट के द्वारा ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। द ऑफशोर के द्वारा VOC हो जाती है, ट्रिमिंग रिफाइनरीज के द्वारा हो जाता है, एयरक्राफ्ट के द्वारा हो जाता है। एयर पोल्यूशन काजेज बाय द ऑयल स्प्लिटिंग, कई बार आग लग गई ऑयल में, आग लगने की वजह से भी ऑयल क्या होता है, दूर दूर तक एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, और क्या होगा वहां की मराइन इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। इफेक्ट ऑफ द ऑयल पोल्यूशन, इसके द्वारा जनरली व्हेन ऑयल स्प्लिट तो लीक्स इनटू द वाटरवेज एंड द ओशियंस, इट इज स्प्लिट फ्रॉम द quickly from the help to the wind and current, a single bloom of oil can be create the spring, बहुत बड़ी चिंगारी ABP ऑयल स्टॉक जस्ट मतलब पटापट आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ने व्हेन द ऑयल स्टार्ट मिक्सिंग इन वाटर कैन कंपोज इनटू द मॉसोस व्हिच इज स्टिकली सब्सटेंस, वो पानी के ऊपर एक लेयर के रूप में बिछ जाएगा। कंट्रोल ऑफ क्लीन अप रिकवरी, बहुत आसान काम नहीं है क्लीन करना उसको, मतलब सब पानी के ऊपर से ऑयल को कलेक्ट करना, बहुत मेथड फॉर क्लीनिंग इंक्लूड बायो रेमिडिएशन, उसके द्वारा बायो रेमिडिएशन के द्वारा, कंट्रोलिंग बर्निंग के द्वारा, डिस्पर्समेंट के द्वारा, वॉच एंड वेच, डिजनिंग, स्विमिंग, ये बहुत मतलब टिपिकल प्रोसेस है द्वारा कि भी समुद्र में पानी में या पानी के एक्वेटिक सिस्टम में अगर ऑयल फैल गया तो उसको रिकवरी हम कर सके। सॉलिडिफिकेशन भी बहुत आसान नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, बेंजीन, जाइलिन, मिथाइलिन, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे भी वो ऑयली हो चाहे नॉन ऑयली हो, उसके द्वारा भी एक्टिविटी को हम कंट्रोल करना मुश्किल है। वैक्यूम एंड सेंट्रीफ्यूज, उसको कंट्रोल, वैक्यूम और सेंट्रीफ्यूज के द्वारा उसको कंट्रोल करके कलेक्ट किया जाता है। कंट्रोल इक्विपमेंट यूज बेस, बूम द्वारा, स्विमर्स के द्वारा, केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा, वैक्यूम द्वारा, ये बहुत लेकिन आसान काम नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में। क्लीनिंग बहुत मुश्किल है, देखो एल को ये इकट्ठे कर रहे हैं तो ये तो बहुत रॉ मटेरियल जो कोस्टल एरिया में इफेक्ट हो गया, तो उसको प्रिवेंटिंग द ऑयल स्प्लिट, द प्रिवेंटिंग करने के लिए डेली इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पाइपलाइन सिस्टम को चेक करना है। कीप रे एंड नीडफुल जो इक्विपमेंट है उनको समय समय पर चेक करना ताकि वो नहीं हो। रिड्यूस ऑफ द जनरेशन ऑफ द ऑयल वेस्ट को कंट्रोल करना है। स्टोर वेस्ट ऑयल एंड ऑयली वेस्ट को, मॉनिटर द ऑयल एंड ऑयली वेस्ट, ट्रांसफर द ऑफ रोड वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस द जनरेशन ऑफ द ऑयल वेस्ट, द ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिसर टू फॉर किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करके तैयार रखे। तो डीप वाटर हॉरिजॉन एक्सपोजर, कई बार समुद्र के बीच में इस तरह का जो हो जाता है, आग लग जाती है, इसमें बहुत बड़ा इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गल्फ, देखिए इसकी चमड़ी जल गई है पूरी, इसकी पूरी कंप्लीट खराब हो गई है, ये चीज देखने को मिली। दिस इज द रीजंस ऑफ
ऑयल पोल्यूशन या इसको बोल सकते हैं ऑयल एज ए वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत आसान, बहुत जल्दी खत्म नहीं हो रहा, लॉन्ग वे इफेक्ट। थैंक यू।